भारत का खतरनाक रडार सिस्टम एक्टिव होते ही बॉर्डर पर कोई नहीं घुसेगा। क्या हो अगर इंडिया अपने दुश्मनों की हर चाल उनके चलने से पहले ही देख ले? क्या हो अगर हमारे आसमान की सुरक्षा के लिए एक ऐसी तीसरी आंख तैयार हो जिससे ना कोई धोखा दे सकता है और ना ही उससे कोई छिप सकता है? जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी आधुनिक टेक्नोलॉजी की जिसने भारत के डिफेंस के मैदान में हमेशा के लिए बदलाव ला दिया है। ये कहानी है DRDO के बनाए इंडिजीनियस AESA रडार्स की। ये सिर्फ एक मिलिट्री टूल नहीं बल्कि एक ऐसा ब्रह्मास्त्र है जो इंडिया को अपने पड़ोसियों पर, खासकर पाकिस्तान और चाइना पर एक जबरदस्त रणनीतिक बढ़त देता है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में जानने के लिए तैयार हैं जो भारत को एक डिफेंसिव पावर से एक पावरफुल ऑफेंसिव अद्भुत ताकत बना रही है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि भारत डिफेंस में ज्यादा बजट खर्च करता आ रहा है तो क्या ये सही निर्णय है? तो कमेंट में जरूर बताएं। AESA रडार क्या है या पुरानों से अलग क्यों है? सबसे पहले आइए आसान भाषा में समझते हैं कि AESA रडार आखिर क्या है। पुराने मैकेनिकल रडार्स को एक सिंगल घूमने वाली सर्च लाइट की तरह सोचिए। उन्हें एक ऐसा टारगेट लॉक करने के लिए फिजिकली उस दिशा में घूमना पड़ता था। उनके बाद आए PESA रडार जिसमें बीम इलेक्ट्रोनिकली घूमती थी, लेकिन एनर्जी का सोर्स एक ही होता था। लेकिन AESA यानी कि एक्टिव इलेक्ट्रोनिकली स्कैन्ड अरे एक क्वांटम लीप है जिसमें एक स्टेशनरी प्लेट पर हजारों छोटे छोटे ट्रांसमिट रिसीव TR मॉड्यूल्स लगे होते हैं। हर मॉड्यूल का अपना अलग पावर सोर्स होता है और यह एक छोटे से रडार की तरह काम करता है। यह हजारों छोटी छोटी आंखों के साथ एक अलग दिशा में बिना हिले डुले देख सकती है। इसका मतलब है यह रडार एक ही समय में 50 से 60 अलग अलग टारगेट्स जैसे फाइटर जेट्स, मिसाइल, हेलीकॉप्टर और छोटे ड्रोन्स को साइमल्टेनियसली ट्रैक कर सकता है और उनमें से कुछ मिसाइल पर हमला भी कर सकता है। इसकी स्पीड और एक्यूरेसी बेजोड़ है। भारत के रडार इंपोर्ट्स। इंडिजीनियस AESA रडार्स की अहमियत समझने से पहले यह जानना बहुत जरूरी है कि हम इस मामले में कहां से चले थे। दशकों से भारत अपनी एडवांस रडार जरूरतों के लिए विदेशी देशों पर बहुत हद तक निर्भर रहा है। हमारा भारत बड़ा पार्टनर इस फील्ड में इजराइल रहा है, जिसमें हमारा सबसे बड़ा पार्टनर इजराइल रहा है, जिससे हमने फाल्कन AWACS एयरबोर्न वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम और बराक एक मिसाइल डिफेंस में MF स्टार AESA रडार जैसे कई एडवांस सिस्टम लिए हैं। हमारे बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस शील्ड का इंपॉर्टेंट हिस्सा स्वॉर्डफिश लॉन्ग रेंज ट्रैकिंग रडार भी इजराइल से ही हमें मिला है। जी हाँ, इजराइल ग्रीन पाइन रडार पर ही आधारित है। इसके अलावा रशिया हमारा पुराना सहयोगी है, जिसके रडार्स हमारे Su-30 MKI जेट्स से लेकर S-400 ट्रीफम एयर डिफेंस सिस्टम तक में लगे हैं। हाल ही में फ्रांस से आए राफेल जेट्स में लगा BRB-E2 AESA रडार दुनिया के सबसे बेहतरीन रडार्स में से एक है। साथ ही हमने USA से P-8 पोसेइडन जैसे मैरीटाइम पेट्रोल एयरक्राफ्ट के लिए भी एडवांस रडार खरीदे हैं। DRDO का मास्टर स्ट्रोक। तो जैसा कि आपने देखा, अलग अलग देशों पर यह निर्भरता एक बड़ी स्ट्रेटेजिक कमजोरी थी। यह न सिर्फ देश का बहुत सारा पैसा बाहर भेजती थी, बल्कि इससे टेक्नोलॉजी ट्रांसफर, अपग्रेड्स और मेंटेनेंस के लिए हमें दूसरे देशों पर निर्भर रहना पड़ता था। जंग के समय कोई देश हमें स्पेयर पार्ट्स देने से मना कर सकता था। इस कमजोरी को ताकत में बदलने का बीड़ा उठाया DRDO ने। हमारे साइंटिस्ट गैलियम नाइट्रेट GaN जैसी कटिंग एज सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं और दिन रात एक करके इंडिजीनियस AESA टेक्नोलॉजी को डेवलप किया। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है उत्तम AESA रडार, जो न सिर्फ हमारे तेजस फाइटर जेट की ताकत बढ़ा रहा है, बल्कि अब इसे Su-30 MKI जैसे बड़े प्लेटफॉर्म पर भी लगाने की तैयारी हो रही है। यह विदेशी निर्भरता से आत्मनिर्भर भारत की तरफ एक बहुत बड़ा और क्रांतिकारी कदम है। गेम चेंजिंग कैपेबिलिटीज दुश्मन के लिए बुरा सपना है। अब बात करते हैं उन कैपेबिलिटीज की जो इसे एक गेम चेंजर बनाती हैं। पहली चीज है इसकी रेंज और रेजोल्यूशन।
ये रडार हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स दूर दुश्मन के इलाके के अंदर तक रियल टाइम में हर हरकत पर नजर रख सकते हैं। दूसरी ओर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इसकी जैम प्रूफ क्वालिटी। यह फ्रीक्वेंसी होपिंग तकनीक का इस्तेमाल करता है, यानी यह इतनी तेजी से अपनी फ्रीक्वेंसी बदलता है कि दुश्मन के जैमर्स इसे पकड़ ही नहीं पाते। इसका लो प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेप्ट LPI फीचर इसे सबसे बड़ा हथियार बनाता है, जिसका मतलब है दुश्मन को यह पता ही नहीं चलता कि उन पर रडार से नजर रखी जा रही है। यह एक स्लिथ और रडार की तरह काम करता है। और तीसरी बात है, ये ऑल वेदर है, चाहे घना कोहरा हो, भारी बारिश हो या तूफान, इसकी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। सिर्फ देखना नहीं, दुश्मन को भ्रमित भी करता है। AESA रडार्स की एक और खास बात है जिसके बारे में कम लोग जानते हैं। ये सिर्फ देखने का काम नहीं करते, ये एक शक्तिशाली इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर EW सिस्टम्स के तौर पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके हर TR मॉड्यूल का अपना पावर सोर्स है। ये रडार फोकस्ड रेडियो फ्रीक्वेंसी एनर्जी की एक शक्तिशाली बीम को दुश्मन के एयरक्राफ्ट या मिसाइल के रडार पर दाग सकता है, जिससे उनका रडार अंधा हो जाता है। यह दुश्मन के कम्युनिकेशन को जैम कर सकता है और सबसे कमाल की बात, यह दुश्मन के सामने झूठे टारगेट्स भी बना सकता है, जिससे वो कंफ्यूज हो जाएं कि हमला किस पर करना है। यानी ये रडार एक ही वक्त में आंख, कान और दुश्मन को धोखा देने वाला हथियार तीनों का काम करता है। नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर। AESA रडार अकेले काम नहीं करता, ये भारत के नेटवर्क सेंट्रिक वारफेयर इकोसिस्टम का दिल और दिमाग है। इसे आप एक डिजिटल नर्वस सिस्टम की तरह देख सकते हैं। जमीन पर लगे लॉन्ग रेंज AESA रडार्स, आसमान में उड़ते AWACS और फाइटर जेट्स के रडार, समुद्र में जहाजों पर लगे रडार्स और यहां तक कि सैटेलाइट, सब एक सोर्स डाटा लिंक के जरिए आपस में जुड़े होते हैं। जैसे कि कोई एक रडार किसी खतरे को देखता है, वो इंफॉर्मेशन पलक झपकते ही पूरे नेटवर्क में शेयर हो जाती है। इसके बाद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर फैसला लेता है कि उस टारगेट को नष्ट करने के लिए सबसे बेहतरीन हथियार कौन सा है। S-400 आकाश मिसाइल या कोई फाइटर जेट, ये पूरा नेटवर्क एक मल्टीलेयर्ड इनपेनिट्रेबल शील्ड, एक ऐसा सुरक्षा कवच बनाता है जिसे भेद पाना दुश्मन के लिए लगभग नामुमकिन है। पाकिस्तान और चाइना पर रणनीति। इस टेक्नोलॉजी का सीधा असर हमारे पड़ोसी दुश्मनों पर पड़ता है। पाकिस्तान के लिए इसका मतलब है कि उनके F-16s या दूसरे फाइटर जेट्स के लिए बिना डिटेक्ट हुए इंडियन एयर स्पेस में घुसना अब एक सपने जैसा है। हमारे Su-30 MKI और तेजस अब पाकिस्तान जेट्स को उनके हमारी सीमा में घुसने से बहुत पहले ही देखकर लॉक कर सकते हैं। अब बात करते हैं चाइना की। चाइना अपने J-20 जैसे स्लेथ फाइटर्स पर बहुत गर्व करता है, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि भारत का AESA रडार्स घना नेटवर्क जो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज पर काम करता है, इन सो कॉल्ड स्लेथ फाइटर्स को भी डिटेक्ट करने की क्षमता रखता है। जब जमीन और हवा दोनों जगह से AESA रडार्स का जाल बिछा हो तो किसी दुश्मन के लिए कोई सरप्राइज एलिमेंट नहीं बचता। यह डोमिनेंस है जो जंग के नतीजे को शुरू होने से पहले ही तय कर देती है। नेक्स्ट जनरेशन AESA रडार्स। और दोस्तों, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होती, ये तो बस एक शुरुआत है। DRDO अब इससे और भी आगे देख रहा है। भारत के 5th जनरेशन फाइटर जेट्स MECA एडवांस मीडियम कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट में इससे ज्यादा एडवांस AESA रडार लगेगा, जो और भी पावरफुल और स्मार्ट होगा। आने वाले समय में DRDO अनमेन्ड एरियल व्हीकल्स UAVs यानी कि ड्रोन्स पर भी लगाने की तैयारी है। इस पर भी कॉम्पैक्ट AESA रडार्स लगाए जाएंगे और ये काम चालू है। इसका मतलब है कि अब अपने दुश्मन पर हम लगातार 24 घंटे बिना अपने पायलट को खतरे में डाले नजर रख सकेंगे। साथ ही उत्तम रडार की सफलता के बाद भारत अब इस टेक्नोलॉजी को अपने मित्र देशों को एक्सपोर्ट करने की भी क्षमता रखता है, जिससे इंडिया एक डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्टर बनने की तरफ आगे बढ़ेगा। दोस्तों, DRDO के द्वारा बनाए गए यह इंडिजीनियस AESA रडार सिर्फ एक टेक्निकल अचीवमेंट नहीं है, ये विदेशी निर्भरता की बेड़ियों को तोड़कर आत्मनिर्भरता के आसमान में एक नई उड़ान है। एक नए भारत की बुलंद सोच है, उसके आत्मविश्वास और अपनी सुरक्षा के लिए किसी और पर निर्भर रहने के दृढ़ संकल्प का प्रतीक है। ये उस शक्ति का प्रतीक है जो शांति चाहती है, लेकिन अपनी तरफ से उठने वाली हर बुरी नजर का जवाब देना भी जानती है। ये टेक्नोलॉजी भारत के आसमान को महफूज रखती है और 140 करोड़ भारतीयों का यह विश्वास है कि देश सुरक्षित हाथों में है। ये है नए भारत की नई ताकत। जय हिंद।